नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज और मैं हूं संजय मिश्रा। हमारे साथ बिहार राज्य किसान सभा स्टेट कमेटी के मेंबर हैं अशोक पाठक जी और पैक्स अध्यक्ष सिरसा माल पंचायत मोतिहारी के। ये सिरसा माल पंचायत मोतिहारी प्रखंड में ही पड़ता है। इसके पैक्स अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार सिंह जी। इन दोनों आदमी से हम लोग बात करेंगे किसान के ऊपर पैक्स में कैसे धान की खरीद बिक्री होती है। इन पूरे सिस्टम को आज अशोक पाठक जी से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। सालों साल से किसानों की बदहाली को लेकर सारी सरकारें बात करती है। चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी नारा दिया था, जय जवान जय किसान। देश प्रगति कर रहा है लेकिन हमारे किसान की हालत आज भी पहले जैसी ही है। बहुत राज्यों में किसान भुखमरी के शिकार हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। किसानों को उचित फसल का दाम नहीं मिलता है। मेहनत करते हैं लेकिन उनका फसल कहीं बर्बाद हो जाता है, कहीं उचित दाम नहीं मिलता है। नतीजा ये होता है कि किसानों की बदहाली यथावत है। बहुत सारे लोगों ने तरक्की कर ली, बहुत सारे वेतनभोगियों की सैलरी काफ़ी बढ़ गई, लेकिन किसानों की स्थिति, उनको खरीद उनके फसलों का उचित दाम आज तक भी कोई सरकार नहीं दे पाया। बहुत सारे योजनाएं चलाती है सरकार, मोदी जी की भी सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, लेकिन क्या कारण है कि आज तक किसानों की स्थिति यथावत है, बरकरार है? कहाँ पे सिस्टम में खराबी है? सारे मुद्दों पे बात करेंगे। अशोक पाठक जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरा आपसे पहला सवाल है, ये पैक्स के माध्यम से खरीद बिक्री का सिस्टम क्या है? देखिए, ये पैक्स के माध्यम से उसका सिस्टम यही है कि सरकार, ये हमारे कार्यकारिणी, जैसे पैक्स जो है, ये पैक्स कमेटी जो है पंचायत स्तर पर, उसके कार्यकारिणी की बैठक होती है और बहुमत से यह तय किया जाता है कि अमुक पंचायत में ये धान अधिप्राप्ति करनी है। इसके लिए जिला कृषि विभाग में एक प्रस्ताव दिया जाए, तो बाज़ाब्ता बहुमत से प्रस्ताव करके ये लोग उसको देते हैं, जो जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में, और ये लोग उसको पास करते हैं और सीसी लिमिट के लिए वो भेज देते हैं बैंक में, और बैंक में चला जाता है। उसके बाद डीसीओ, एमडी एमडी उसको सीसी लिमिट करते हैं। जो सरकार द्वारा जो आदेश जैसे प्राप्त होता है, कभी 20%, 30%, 60%, जैसे भी उनको आदेश मिलता है ऊपर से, उस तरह से सीसी लिमिट को बढ़ाते जाते हैं। और इस पैसा में चूंकि अध्यक्ष लोगों के साथ भी कुछ समस्याएं हैं। पैक्स अध्यक्ष के साथ? जी, टैक्स अध्यक्ष चूंकि वो लोग बैंक में एक एफिडेविट करके देते हैं कि इस पैसा को हम जो निकासी कर रहे हैं, इस पैसा को यदि कोई किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो उसका तमाम जवाबदेही मेरी होगी, क्योंकि मुझे देना पड़ेगा। तो वो भी थोड़ा सा उन पर भी वो चार्जेज होता है। इसलिए उस पैसा का अपव्यय करना कतई नहीं चाहते हैं अध्यक्ष। चाहते हैं किसानों के बीच ये पैसा जाए और सही जगह पर इसका सदुपयोग हो। लेकिन अभी स्थिति बीच में क्या आ गई है, चूंकि हम लोन जो लेते हैं, मैंने अध्यक्ष लोग जो लोन लेते हैं, उसमें वार्षिक इनको 9% ब्याज देना पड़ता है, सालाना? सालाना। तो उसमें हम इस चैनल के माध्यम से भी कहते हैं कि सरकार इस पर पुनः विचार करे। जो अध्यक्ष को इतना कड़ा ब्याज नहीं देना पड़े, क्योंकि होता क्या है, चावल गिराना है अध्यक्ष को, तो इस सरकार ने अब व्यवस्था करके रख दी है कि अध्यक्ष को ही चावल गिरवाना है, धान भी खरीदना है और चावल भी गिराना है। तो उसका सिस्टम है, जैसे हमको अध्यक्ष लोगों को जो सीसी होता है, उस सीसी के थ्रू किसानों से धान का खरीदारी करते हैं, और धान का खरीदारी करके और उनको ऑनलाइन भुगतान करते हैं। इधर बगल थोड़ा सा और पेचीदा बना दिया गया है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व एसएफसी हो गया है। पहले ऐसा नहीं होता था, अध्यक्ष और बैंक के थ्रू ही भुगतान किया जाता था। थोड़ा पेचीदा हुआ है, थोड़ा लेंदी हो गया है, जल्दी से भुगतान भी नहीं हो रहा है। चूंकि उसमें जब अध्यक्ष जब भी रिपोर्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से किसान के मोबाइल में आ जाता है इतना क्विंटल धान और इतना रुपया, और 48 घंटा में आपके अकाउंट में चल जाएगी। लेकिन ऐसा कहीं संभव नहीं है, 10-10 दिन लग जाते हैं,
5-5 दिन लग जाते हैं, 48 घंटा के अंदर कभी भुगतान नहीं होता। जैसे पैक्स अध्यक्ष ने रिपोर्ट कर दिया और किसानों को मैसेज आ गया, तो ये 10 दिन विलंब किसके वजह से होता है? इसके होता है कि इसके वजह से होता है, चूंकि व्यवस्था की गड़बड़ी है। कभी बैंक में 2 दिन रह गया, चूंकि एडवाइस जो निकलते हैं वो कभी 2-4 दिन बैंक के बेचारा 1-2 दिन रख लिए। उसके बाद में वहां से गया तो एसएफसी का लापरवाही है, जिसकी वजह से ससमय भुगतान नहीं होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 48 घंटा में किसी का भुगतान हुआ हो। तो उस अब व्यवस्था का सुधार करने चाहिए, क्योंकि ससमय किसान को भुगतान नहीं हो पाता है। इसलिए अध्यक्ष को भी थोड़ा सा लोगों से अति सहना पड़ता है कि ये लोग बेईमानी कर रहे हैं, ये लोग ससमय भुगतान नहीं कर। ऐसा कुछ नहीं है, अध्यक्ष ससमय कर देते हैं, लेकिन भुगतान में जो भी गड़बड़ी होती है, जो भी देर लेट लटीफ होता है, ये पदाधिकारियों के थ्रू या इनके किरानी वगैरह जो लोग हैं, इन लोगों के जो इनके कार्यकर्ता लोग हैं, इन्हीं लोगों के थ्रू वही उसी स्तर पर लेट किया जाता है। तो उसमें सुधार लाना चाहिए, हमारा ये मानना है। कई बार सुनने में आता है कि किसान के लिए सरकार ने जो निर्धारित दर किया है, उस दर पे किसानों को भुगतान नहीं हो पाता है, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये बात इस बात को एक सिरे से हम खारिज करते हैं, क्योंकि जब भुगतान अध्यक्ष लोग उनको ऑलरेडी ऑनलाइन कर रहे हैं, उनके अकाउंट में जा रहा है, उनके मोबाइल में ऑनलाइन आ रहा है कि आपने इतना क्विंटल धान बेचा, इतना पैसा मिल गया, तो फिर कम और ज्यादा का तो कहीं से सवाल ही नहीं पैदा होता है। इस तरह के भ्रम समाज में फैलाए जाते हैं अध्यक्ष को बेईमान बनाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि हम भुगतान तो ऑनलाइन कर रहे हैं अध्यक्ष लोग, तो उसमें कहीं से गड़बड़ी नहीं है, ये गलत बात। दूसरी बात कि उसमें भुगतान जो हम कर रहे हैं किसानों को, तो किसान को तो भुगतान मिल गया। अब अध्यक्ष लोगों को चावल के लिए धान, चूंकि एग्रीमेंट पदाधिकारियों द्वारा अप्रूव्ड है, मोतिहारी में इस जिला में 10 ही चावल मिल है जो उसना है और उस अनुपात में चूंकि यहाँ सरकार ने आजकल ये निर्णय ले लिया है कि अब उसना चावल ही पैक्स के अध्यक्ष लोग सरकार को उपलब्ध कराए, तो अरवा चावल मिल मालिक भी अलग से परेशान है, क्योंकि काफी लोन ले रखा है अरवा चावल के मालिकों ने। अब यहाँ पे स्थिति उनकी भी डमाडोल हो गई है कि अरवा चावल की खरीदी अब नहीं हो पा रही है, तो अरवा चावल मिल मालिक की आर्थिक, चूंकि कर्ज ले चुके हैं, वो भी अलग से परेशान है, ये अलग कहानी है। हाँ, तो इसमें आप क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, उसमें हम बताना चाहते थे कि ये पदाधिकारी लोग, चूंकि जो 10 मिल है, ये 10 को तमाम पैक्स के अध्यक्ष पैक्स को चावल उपलब्ध कराना है। पहले जिनका 10 एमटी, मैंने एक उदाहरण स्वरूप, ये नहीं, मैं पूरा नहीं फिगर नहीं, 10 एमटी जिसको क्षमता था चावल बनाने का, उसने क्या किया कि अपना कोई मिल में सुधार नहीं हुआ, कोई उसमें बढ़ोतरी उसके मशीन में नहीं हुआ। उसने क्या किया कि रिपोर्ट बढ़ा करके पदाधिकारियों को दे दिया कि नहीं हम 20 एमटी निकाल देंगे। बिल्कुल गलत। आज भी उस मिल का जांच कराया जाए तो उसको क्षमता नहीं है कि उतना चावल निकाल पाए, और पदाधिकारी लोग जैसे तैसे क्यों प्रभावित हो गए मिलर से, ये हम नहीं कहेंगे, उनका क्या अपना व्यक्तिगत यह है, तो उसको अप्रूव्ड कर दिए। तो 10 मिल को जहाँ 17-18 अरवा मिल था, वही उसना मिल था, वो लोग लेकर चावल उपलब्ध कराते थे। आज 10 गो मिलर को उपलब्ध कराना कहीं से संभव नहीं।